हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन मेरे भाई, जो कि आपके एसएससी सीएचएसएल 2024 की एक साथ 2024 की शिफ्ट सेकंड में आए हुए क्वेश्चन हैंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 3 होगी। इससे पहले मैंने क्लास आपको 2 करा दी है, तो किसी ने क्लास नहीं देखी तो मैंने इन सारी क्लास को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप वहां से देख सकते हैंगे। तो फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर लें। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे पहले रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया मेरे भाई, जो रूल मेरे भाई आपके फर्स्ट वाले पार्ट में लगा हैगा वही इस सेकंड पार्ट में लगा मेरे भाई, और हमें ढूंढना है जो इन दो में रूल लगा मेरे भाई, इन चार ऑप्शन में किस में लगा है ये ढूंढना है हमें। ठीक है, तो देखना फ्रेंड्स, अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे लिखा आपका 76। तो 76 में जब मैं माइनस करता हूँ यहाँ पे 34 बीच वाला, तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आपका आएगा 42। और जब मेरे भाई 42 को डिवाइड करूंगा 2 से तो क्या आ जाएगा आपका ये, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 21। तो ऐसे ही मेरे भाई ये बन गया आपका फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो यही चेक कर लो मेरे भाई कि जब मैं 104 में से डिवाइड कर माइनस करूंगा आपका बीच वाला नंबर 26 से, तो यहाँ से कितना आएगा आपका, यहाँ से 8 आएगा, यहाँ बचेगा 7। ठीक है, और जब मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो कितना आएगा यहाँ पे, 2 3 या 6, 2 9 जा 18, इस तरीके बन जाएगा 39। ऐसे ही मेरे भाई चेक करना है हमें इनमें से कि किस वाले ऑप्शन में सेम यही रूल लग रहा है। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर 4 में रूल लग रहा है वाला। देखना मेरे भाई 79 लिखा है, इसमें से माइनस करूंगा मैं आपका 23, तो यहाँ से कितना आएगा, ये 6 बचेगा, यहाँ आ जाएगा आपका 5। और जब मैं डिवाइड करूंगा दूसरे स्केल तो कितना आएगा यहाँ से आपका 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है मेरे भाई कि आपके चार ऑप्शन दिए गए मेरे भाई, इन चार में से किन्हीं तीन ऑप्शन मेरे भाई सेम रूल लग रहा होगा और मेरे भाई एक में नहीं लग रहा होगा। तो हमें वो निकालना मेरे भाई जो सेम रूल नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये लिखा क्यू, क्यू आपका 17 पे आता है, फिर आपका एन है, एन आपका 14 पे आता है, फिर आपका एल हैगा, एल आपका 12 पे आता है। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपका माइनस हुआ है 3, फिर यहाँ माइनस कितना हुआ है, 2 माइनस हुआ है। अब चेक करो मेरे भाई 2 वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे आर है, आर आपका 18 पे आता है, और ओ आता है 15 पे, और आपका एल आता है 12 पे। ठीक है, तो 18 में से माइनस करूंगा मैं आपका 3 तो आ जाएगा 15, और 15 में से माइनस करूंगा 3 तो क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे आपका 2 माइनस हो रहा है, यहाँ पे आपका 3 माइनस हो रहा है। तो देखना मेरे भाई एक और चेक करते हैं तो चल जाएगा, मतलब मेरे भाई कौन सा सही है इन दोनों में से। ठीक है, तो थर्ड में कहा गया डब्ल्यू, डब्ल्यू आपका 23 नंबर पे आता है, और टी आपका 20 पे आता है, और क्यू आपका आता है 17 पे। तो यहाँ पे -3 हुआ मेरे भाई, यही -3 हुआ मेरे भाई, तो आपका ये वाली दोनों सेम हैंगे, ये आपका अलग है। तो ऑप्शन नंबर पर हो जाएगा आपका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया यदि 6 मई 2005 को शुक्रवार है तो 25 सितंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखना मेरे भाई, पहले ध्यान देंगे इसमें हम इस 6 मई से और 25 सितंबर तक ध्यान देंगे मेरे भाई। यहाँ निकालेंगे क्या, ऑड डेज। तो मई, मई के बाद क्या आएगा आपका, जून आएगा, फिर आएगा आपका जुलाई, फिर आपका आएगा अगस्त, फिर आपका आएगा सितंबर। ठीक है, सितंबर तक है ना। अब देखना मेरे भाई, आपके मई में होते 31 डेज, तो 6 दिन तो हो गए मेरे भाई, तो 6 कर दो माइनस, बचेगा कितने आपके, 25 बचेगा यहाँ पे। और जून में होते हैं आपके 30 दिन, जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में होते कितने आपके 31, और सितंबर कितने दिए आपके, सितंबर में दिए 25। ठीक, अब इन सबको आप डिवाइड कर दो 7 से। ठीक है मेरे भाई, और जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वो हमें लिखना है। तो 7 से डिवाइड करोगे 24 को, तो रिमाइंडर आपका 4 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से भी 3 आएगा आपका, और यहाँ से आपका 4 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर आएगा ये। ठीक है ये, अब देखना मेरे भाई 4 और 3 7 कट जाएगा मेरे भाई, 4 3 7 कट जाएगा, क्योंकि मेरा 7 से डिवाइड करना ना हमें। तो यहाँ बचेंगे ऑड डे क्या, 2। ठीक, अब मेरे भाई ध्यान दूंगा मैं यहाँ पे क्या आपका, इस पे 2005 से 2018 तक, तो मेरे भाई गैप कितना होगा यहाँ पे, तो 18 में से 5 जाएगा, कितना आएगा आपका, 13 आएगा। अब मेरे भाई देखना हमें यहाँ पे लीप ईयर कितने आएंगे। देखो अब 5 से लेकर के 18 तक मेरे भाई कितने लीप ईयर आएंगे, तो एक तो आपका आएगा 2008, फिर 2012 आएगा, फिर आपका 2016 आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 लीप ईयर आएंगे मेरे भाई, तो 3 कर दो यहाँ प्लस, तो ये हो जाएगा आप कितना आपका 16। एक मिनट, अब इस 16 को डिवाइड कर दो 7 से, तो आपका आएगा 7 2 जा 14, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा मेरे भाई। तो ये 2 आया और ये 2 आया, तो 2 + 2 कर देगा कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपको शुक्रवार है, और शुक्रवार में 4 प्लस करता हूँ तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो आपका आंसर क्या आएगा, मंगलवार, ट्यूसडे। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार एम एन पर रखे जाने पर दिए गए संयोजक
के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो देखना मेरे भाई, सबसे पहले क्या बनेगा आपका आर बनेगा, वो भी कितना है, क्या आएगा, उल्टा आएगा मेरे भाई। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे आपका पी है तो कट जाएगा। फिर मेरे भाई आपका आर जो उल्टा बना हुआ, मतलब वैसे उल्टा नहीं बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से ऐसा बनेगा, सॉरी ये सीधा आएगा, ऐसा बनेगा, देखना ऐसा, ये बनेगा। तो ऐसा कहाँ पे आपका देखो, एक तो ऑप्शन नंबर 1 में और एक आपका 3 में, ये तो है ही नहीं। फिर आपका ई आएगा, ठीक है, ई आ गया। फिर आपका क्या आएगा, डी, डी बन जाएगा आपका बी इस तरीके से, ठीक है। तो आपका देखो बी यहाँ पे भी सही, यहाँ पे भी सही है। फिर आपका आएगा 7, तो 7 बन जाएगा इस तरीके से मेरे भाई। तो 7 इस तरीके से मेरे भाई, देखो ऑप्शन नंबर 1 में ही हैगा, 3 में नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। ऐ चेक करना आपके लिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि आपका के आई ओ एस के को एल जे आर टी एल लिखा गया है। तो कहा गया मेरे भाई आपके एंजॉय, ई एन जे ओ वाई को क्या लिखा जाएगा। तो देखना मेरे भाई आपका के आता है कितने पे, 11 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये आपका 15 पे आता है ओ, और ये आपका 20-19 पे आएगा एस, और के आता है 11 पे। फिर आपका एल 12 पे, ये आपका आता है 10 पे, ये आपका आता है 18 पे, और टी आपका आता है 20 पे, आर आपका आता है 12 पे। तो यहाँ 1 प्लस हुआ है, 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 लेकिन यहाँ पे +3 हुआ मेरे भाई। तो ऐसे ही कर दो मेरे भाई, ई का क्या आएगा आपका, ई का आएगा आपका एफ। तो देखो मेरे भाई एफ सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में ही है, जो कि आपका ये हैगा एफ, देखो और किसी में एफ है ही नहीं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया मेरे भाई आपका के जे डैश एच आई जे के आई डैश जे एम डैश ई जे डैश के है। तो मेरे भाई यहाँ पे जो डैश है ना, यहाँ डैश जी का क्या आएगा बताना है हमें। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे कितने आपके अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अल्फाबेट है, ठीक है मेरे भाई। तो इनको डिवाइड कर दो आप 4 4 के पार्ट में। तो यहाँ से 4, यहाँ से 4, और ये 4, ठीक है। अब चेक करेंगे मेरे भाई कि यहाँ पे आपका देखो खाली है, यहाँ पे क्या हो गया आपका के हो गया इस जगह, ठीक के है, ठीक है। फिर यहाँ मेरे भाई क्या आ गया आपका एम आ गया। तो के आपका 11 पे आता है और एम आपका 13 पे आता है मेरे भाई। तो यहाँ पे प्लस कितना हुआ आपका, 2 प्लस हुआ है, ठीक है। फिर मेरे भाई यहाँ पे आपका 2 प्लस होगा तो हो जाएगा आपका 13 14 15, 15 पे आपका ओ आता है, ठीक। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पे भी आपका 2 प्लस हुआ होगा मेरे भाई। तो 11 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा आपका 9 आएगा। 9 पे क्या आता है आपका, आई आता है। तो देखना मेरे भाई बन जाएगा आपका आई। फिर यहाँ देखो मेरे भाई यहाँ पे आपका के है, फिर यहाँ बन गया आपका आई। तो के आपका 11 पे आता, आई आता 9 पे। तो यहाँ -2 हुआ मेरे भाई। फिर यहाँ पे भी आपका -2 हुआ तो हो जाएगा 7, 7 पे आपका क्या आता है, 7 पे आपका आता है जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जी आ गया है। फिर मेरे भाई यहाँ लास्ट में देखो आपका यहाँ एच है, फिर आई है, तो यहाँ क्या आएगा आपका जे। तो यहाँ आपका जे आ जाएगा और यहाँ पे आपका ओ है ही। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 7 में कहा गया है, उस शब्द युग का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों की युग में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो क्वेश्चन में कहा गया निरंतर, निरंतर का क्या मेरे भाई आपका व्यवधान हैगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, अटारी का तहखाना, ठीक है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया यदि 15 दिसंबर 2006 को शुक्रवार है तो 13 अक्टूबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखना मेरे भाई सबसे ज्यादा ध्यान देंगे क्या यहाँ पे, इस मंथ वाले पार्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया आपको दिसंबर, यहाँ दिया अक्टूबर, ठीक है भाई। तो अक्टूबर से निकालेंगे दिसंबर तक का, तो हो जाएगा आपका अक्टूबर, नवंबर और आपका दिसंबर, ठीक है। तो अक्टूबर में होते हैं आपके 31 डेज होते हैं मेरे भाई, 13 डेज हो चुके मेरे भाई। तो 31 में से 13 माइनस करेंगे कितना आएगा आपका, यहाँ से आपका आएगा 17। ऐसे ही मेरे भाई नवंबर में आपके होते हैं 30 डेज, और दिसंबर में दे रखे आपके 15, ठीक है। तो अब मेरे भाई इन्हें डिवाइड कर दो आप 7 से, और जो भी रिमाइंडर आएगा लिख लो वो आप। तो 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आपका यहाँ से कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ से आएगा कितना आएगा आपका 2 आएगा, और यहाँ से आपका 1 आएगा। तो इसे प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा आपका 3 2 6 और 1 7, 7 बन जाएगा मेरे भाई। और 7 आपका 7 से फिर कट जाएगा मेरे भाई, तो 0 आएगा यहाँ पे क्या, ऑड डेज, ठीक। अब निकालूंगा मैं ईयर का। तो यहाँ से 2006 से 2009 तक की बात की गई मेरे भाई। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसे करेंगे माइनस तो आएगा आपका 3। 2009 में से 2006 जाएगा तो आपका 3 आएगा। और इसमें मेरे भाई आपके लीप ईयर कितने हैं, तो लीप ईयर एक ही होगा 2008, ठीक है। इसे कर दो +1 तो ये हो जाएगा आपका 4। तो जब 7 को डिवाइड करूंगा 4 से तो आपका 4 ही आएगा रिमाइंडर, ठीक है। और 0 में प्लस करूंगा 4 तो 4 ही बनेगा मेरे भाई। तो आप इस शुक्रवार में फिर प्लस कर दो 4 तो आपका हो जाएगा मंगलवार, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया मेरे भाई, यहाँ पे आप कथन दे रखे हैं, यहाँ पे दिया आपका निष्कर्ष। तो कथन में कहा गया सभी अंगूठियां झुमके हैं। तो जितनी भी आपकी अंगूठियां मेरे भाई वो क्या है आपकी
झुमके हैं सभी, तो ये बन जाएगा झुमके। फिर कहा गया कुछ अंगूठियां जंजीरें हैं, तो कुछ जो अभी अंगूठियां वो क्या है आपकी जंजीरें हैं, इस तरीके से बन जाएगा। फिर कहा गया सभी जंजीरें चूड़ियां हैं, जितनी भी जंजीरें आपकी क्या है वो सब क्या है चूड़ियां हैं, चूड़ियां, ये बन जाएगा। ठीक है, तो आपका निष्कर्ष में कहा गया कुछ अंगूठियां चूड़ियां हैं, तो कुछ अंगूठियां जो मेरे भाई आपकी चूड़ियां हैं, हाँ मेरे भाई ये कुछ पार्ट आपका क्या अंगूठी के चूड़ियां में है, तो ठीक होगा आपका। फिर कहा गया कुछ झुमके चूड़ियां हैं, तो कुछ जो झुमके मेरे भाई ये पार्ट आपका ये चूड़ी के अंदर है, हाँ मेरे भाई चूड़ी के अंदर है, तो ये भी ठीक है। फिर कहा गया कुछ जंजीरें झुमके हैं, तो कुछ जंजीरें जो मेरे भाई जो झुमके हैं मेरे भाई, तो पूरा देखो ये वाला पार्ट क्या है जंजीरों का, ये झुमके के अंदर है मेरे भाई, तो ये भी ठीक है आपका। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया हैगा मेरे भाई, यहाँ पे दे रखा, कहा गया m-n+0 का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे साइन लगा आपका माइनस का, तो देख रहे हैं यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या है आपका क्यू आर की पत्नी है। तो मेरे भाई यहाँ पे आपकी एम एन की पत्नी होगी, तो जो आपकी एम है वो एन की क्या है पत्नी है। ठीक है, ये बन जाएगा इस तरीके से। फिर कहा गया साइन लगा प्लस का, तो इसका मतलब क्या है आपका, यहाँ इसका मतलब हैगा क्यू आर का पिता है। तो मेरे भाई जो आपका एन है वो क्या है आपका ओ का पिता होगा। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। तो देखना मेरे भाई पहले वाले ऑप्शन में कहा गया एम ओ की माँ है, तो एम जो मेरे भाई वो ओ की माँ है, हाँ मेरे भाई ये ठीक है। फिर कहा गया एम ओ का भाई है, तो ये देखो एम ओ का बेटा है मेरे भाई, ये मतलब माँ है भाई थोड़ा ना है। तो बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत रहेंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका कहा गया है 11 नंबर पे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जेड देखना मेरे भाई आपका आता है 26 नंबर पे आता है, और आपका ई आता है 5 पे। तो यहाँ देखना मेरे भाई आपका 5 प्लस हुआ है। ठीक है, फिर आपका जे आता है 10 नंबर मेरे भाई, तो यहाँ पे भी आपका 5 प्लस हुआ है। फिर मेरे भाई यहाँ पे आपका 5 प्लस होगा, तो यहाँ बन जाएगा 15। तो अब बताओ मेरे भाई 15 नंबर पे क्या आता है आपका, तो 15 पे आपका ओ आता है जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में हैगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है मेरे भाई कि आपका 11 का संबंध 55 से हैगा। ठीक है, फिर कहा गया आपका 22 का संबंध 210 से हैगा। तो पूछा गया मेरे भाई आपका 44 का संबंध किससे होगा। तो देखना मेरे भाई बच्चों का सवाल है ये, यहाँ का मल्टीप्लाई किसको, आपकी 5 की मल्टीप्लाई हुई है, यहाँ भी 5 की मल्टीप्लाई हुई है, तो यहाँ भी आपकी 5 की मल्टीप्लाई हुई, तो हो जाएगा आपका यहाँ से 220 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका 162 है, यहाँ कितना हो गया आपका 167 हो गया मेरे भाई, तो यहाँ पे आपका 5 प्लस हुआ है। फिर यहाँ फिर 5 प्लस हुआ मेरे भाई, यहाँ 5 प्लस हुआ है, फिर यहाँ का यहाँ पे 5 प्लस हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका 5 प्लस होगा, तो हो जाएगा आपका 187, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो देखना मेरे भाई आपके के विपरीत कौन सा होगा, आपका ये एम होगा। ठीक है, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो कहा गया है हाथ का संबंध आपका कलाई है मेरे भाई, तो आपका पैर का संबंध टखना से होगा मेरे भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा। बाकी सब आपके गलत है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया हैगा DUPE52SM के अगर नीचे रखता हूँ दर्पण मेरे भाई, तो ये कैसे दिखेगा। तो ये बन जाएगा मेरे भाई देखो इस तरीके से, डी तो आपका ऐसे में आएगा। ठीक है, फिर आपका यू बन जाएगा इस तरीके से। तो देखो मेरे भाई डी और यू इसी में ही आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा मेरे भाई, बाकी सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया यदि प्लस और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाता जाए तथा मल्टीप्लाई और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखना मेरे भाई जहाँ पे आपका प्लस है यहाँ का डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, और जहाँ आपका माइनस है मल्टीप्लाई, और जहाँ आपका डिवाइड है वहाँ प्लस, और जहाँ आपका मल्टीप्लाई है वहाँ माइनस। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 7 21 और 7 7 जा 49 प्लस 11 - 4, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 49 और 7 56 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया यदि टी का अर्थ मल्टीप्लाई है, एम का अर्थ प्लस है, के का अर्थ डिवाइड है और जी का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखना मेरे भाई आपका के है, के का अर्थ क्या है डिवाइड है, डिवाइड हो जाएगा आपका। फिर आपका एम की जगह आ जाएगा प्लस, फिर आपका टी की जगह आएगा मल्टीप्लाई, फिर आपका एम की जगह क्या आएगा प्लस आएगा,
और फिर मेरे भाई आपका जी, जी की अर्थ है आपका माइनस, तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से। तो 5 से कट जाएगा आपका 20 टाइम में, ठीक है, तो हो जाएगा 20 प्लस 73 मल्टीप्लाई 48 प्लस 56 माइनस 23, ठीक है। तो आप कर दो से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो हो जाएगा 73 48, तो हो जाएगा आपका 8 या 24, 8 सत्ते 56, 56 और 2 58, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 और 1 29, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3504, प्लस कर दो उसमें 20 और 56, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, सॉरी मेरे भाई, यहाँ कर दो आप माइनस, ठीक है, तो आपका 23 आएगा यहाँ से। यहाँ से कर दो आप 23 माइनस, तो कितना आएगा आपका 3 और 3, 33 आएगा, ठीक है। अब कर दो बस, हो जाएगा 4 3 7 और 3 2 5, तो देखो 57 देखोगे एक ही ऑप्शन में बन में, तो ये जगह हमारा आंसर वो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया यदि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखना हो तो कौन सी आकृति फिर से चिन्ह के स्थान पर आनी चाहिए। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे क्या आपका ए हैगा, यहाँ से आपका यहाँ आ गया है, फिर आपका लास्ट में आ गया मेरे भाई, फिर आपका देखो कहाँ आ गया, ऊपर आ गया मेरे भाई, तो आपका आएगा यहाँ पे देखो, ये चल रहा है इधर से इधर आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर आपका यहाँ पहुंच गया, फिर आपका आ जाएगा यहाँ आ जाएगा इस साइड, ठीक है, तो आपका ए यहाँ आ जाएगा। तो देखो मेरे भाई ऑप्शन नंबर सिर्फ 2 में ही मेरे भाई ए आपका इस साइड है, बाकी किसी में नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया मेरे भाई आपकी दे रखी आकृति, तो ये आकृति मेरे भाई इसमें से किस आकृति के अंदर है। तो अगर आप देखें मेरे भाई, तो आपके ऑप्शन नंबर 1 में हैगा, देखो ये वाली देखिए यहाँ पे अंदर बनी हुई है, और यहाँ देखो मेरे भाई यहाँ पे थोड़ा आपका इसका थोड़ा नुक निकली है, ठीक है, है तो इसमें भी देखिए थोड़ी नुक निकली बाहर की तरफ, तो ये नहीं है आपका, और यहाँ तो उल्टा बना हुआ, यहाँ नुक ही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो देखना मेरे भाई आपका 1 और 2, 2 तो आपके ये हैंगे, फिर 3 और 4 यहाँ हो गए, फिर आपका ये बन गया 5, ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे 6 7 8 और ये आपका 9 और ये 10, और सबसे बड़ा वाला ये आ जाएगा आपका 11, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जाएगा सही आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है एक निश्चित कूट भाषा में मैसेज आर एनक्रिप्टेड को TGGCMZ लिखा गया है और आर यू कमिंग को ZEFPMZ लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में आर को क्या लिखा गया, देखो आर इसमें ही मेरे भाई और आर इसमें भी मेरे भाई, तो इधर भी देखो मेरे भाई कॉमन होगा कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे आपका TG यहाँ नहीं है, GC यहाँ नहीं है, MZ देखो MZ यहाँ है, MZ यहाँ है, तो MZ दोनों में कॉमन है मेरे भाई, तो आपका MZ हो जाएगा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है जेड का अर्थ डिवाइड हैगा, और आपका क्यू का अर्थ है मल्टीप्लाई, एच का अर्थ प्लस हैगा, ई का अर्थ माइनस है, तो मेरे भाई आपका क्वेश्चन बाकी जगह क्या आएगा देखना, तो ये बन जाएगा आपका 17, और जहां एच है वहां क्या आएगा आपका प्लस आएगा, 23, फिर आपका क्यू है, क्यू की जगह क्या आपका क्यू की जगह आएगा मल्टीप्लाई, फिर आपका जेड आएगा डिवाइड, और फिर आपका ई की जगह आएगा आपका माइनस, तो कर दो अभी सॉल्व, ठीक है, तो बन जाएगा ये आपका 7 6 42, तो ये हो जाएगा 17 प्लस 6 3 18 6 2 13 माइनस 13, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा, देखो माइनस करोगे तो कितना आएगा आपको बचे 4 बचेगा, 4 कर दो प्लस, तो हो जाएगा आपका 142, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में फिर से चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका 48 है, यहाँ कितना हो गया 58.7 हो गया, तो प्लस कितना करा गया यहाँ पे 4.7 प्लस करा गया है, फिर यहाँ मेरे भाई आपका 5.7 प्लस हुआ, यहाँ पे आपका 6.7, यहाँ पे आपका 7.7, और यहाँ पे क्या होगा आपका 8.7 हो जाएगा प्लस, तो क्या बन जाएगा आपका देखना 5 यहाँ से 8 8 7 और 8 87 बन जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घर बनाया जाए तो ब्लू शब्द के विपरीत फलक पर कौन सा शब्द होगा। तो ब्लू आपका यहाँ है मेरे भाई, तो ब्लू के विपरीत आपका ब्लैक होगा, तो आपका आंसर ब्लैक हो जाएगा मेरे भाई, और आपका रेड के विपरीत क्या होगा पिंक होगा, और ग्रीन के विपरीत क्या होगा आपका व्हाइट व्हाइट होगा। तो देखना मेरे भाई यहाँ तक आपका पूरे 25 क्वेश्चन हो गए हैं, तो फिर अब हम करेंगे मैथ के क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरे भाई अगर आपकी क्लास पसंद आ रही हो, अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरे भाई, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक जरूर कर लें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। शुरू करते हैं अपनी मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया यदि 2 की पावर 3 रेशियो 8 की पावर 5.06 प्रपोर्शन 8 माइनस 4.06 और रेशियो एक्स हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई इसे लिख लूंगा इस तरीके से 2 की पावर 3 अपॉन में जाएगा आपका 8
की पावर 5.06 इक्वल ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 8 की पावर माइनस 4.06 अपॉन में एक्स। ठीक है, अब कर दो है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपका 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई एक्स, और ये बन जाएगा आपका कितना 8 माइनस 4.06 मल्टीप्लाई 8 5.06। ठीक है, अब देखना मेरे भाई बन जाएगा आपका 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा मेरे भाई बेस सेम है तो पावर हो जाएगी प्लस। तो देखो मैं जब मैं पावर प्लस करूंगा ना तो ये माइनस की प्लस की तो हो जाएगा माइनस, तो मैं माइनस करूँ तो बन जाएगा आपका यहाँ से क्या ऐसा 8 की पावर 1 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है मेरे भाई। देखो यहाँ पे 5.06 में से 4.06 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से आपको बनी तो आएगा। अब देखना मेरे भाई ये 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल ये 8 है, 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये कर जाएगा आपका देखो इस तरीके से, तो आपका एक्स क्या जाएगा 1 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है दिए गए त्रिविमीय चार्ट का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चार्ट विभिन्न महीनों में फलों की बिक्री का वितरण देता है। तो क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई, नेक्स्ट पेज में लगाया मैंने, कहा गया है किस महीने में खरबूजे की बिक्री सबसे कम थी और यह उस महीने में संतरे की बिक्री से कितनी कम है। तो खरबूजे की बिक्री देखो यहाँ पे कहा है आपका खरबूजा मैदान आपका कौन सा हैगा, ग्रीन वाला मेरे भाई। तो ग्रीन वाला यहाँ पे देखो 33 है या 54 है 20 है, तो सबसे कम कहाँ पे मेरे भाई आपकी जून में मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, और कहा गया मेरे भाई कि यहाँ पे आपके ऑरेंज मतलब संतरे से कितनी कम है, संतरा कितना आपका 17 मेरे भाई। तो यहाँ देखो गैप कितना आएगा 3 आएगा मेरे भाई, तो आपका आंसर होगा देखो जून। ठीक है, और 3 कम है तो जून और 3 होगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है राम ने 40 किलोमीटर घंटे 45 किलोमीटर घंटे और 60 किलोमीटर घंटे की चाल से समान दूरी तय की। पूरी यात्रा के दौरान राम की औसत चाल क्या थी दशमलव के 2 स्थानों तक सही। तो देखना मेरे भाई इसमें आपकी स्पीड रखी 3, एक तो आपकी 40 है, दूसरी आपकी 45 है, तीसरी आपकी 60 है। तो मेरे भाई इसका ले लूंगा मैं एलसीएम, क्या आएगा एलसीएम इसका, आपका एलसीएम आएगा यहाँ से 360। ठीक है, अब मेरे भाई इधर लिखूंगा 360 और मेरे भाई स्पीड कितनी 3 है मेरे भाई, तो क्या कर दूंगा 3 की मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा आपका डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई जो आपका एवरेज स्पीड है इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मेरे भाई ये बन जाएगा कि आपका टोटल डिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला डिस्टेंस बन जाएगा ऊपर वाला। अब निकालेंगे हम टोटल टाइम। तो मेरे भाई 40 से करूंगा मैं 360 को भाग, तो जाएगा आपका 9 बार में। फिर मेरे भाई 45 से करूंगा भाग में 360 को, तो कितने बार जाएगा आपका, तो ये जाएगा आपका 8 टाइम में। अब मेरे भाई 60 से करूंगा डिवाइड, तो आपका जाएगा ये 6 टाइम में, तो ये आपका आ गया टाइम नीचे। ठीक है, अब कर दो प्लस, तो बन जाएगा ये 3 6, ऊपर कर दो मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपका 3 6 18, 3 3 और 1 10, नीचे बन जाएगा आपका 17 और 6 23। ठीक है, अब कर दो भाग इसके लिए, तो 1 0 8 0 23, तो ये जाएगा 23 चौक 4 दिया 12, 4 दूनी 8 9 92, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ आपका जाएगा 1, ये जाएगा 0, फिर जाएगा 6 बार में 6 3 18, 6 3 12 13, तो यहाँ से कितना बचेगा आपका 2 और यहाँ जाएगा 2। तो देखना मेरे भाई आपका आंसर आएगा 46, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। पॉइंट के बाद कुछ और भी आएगा मेरे भाई, लेकिन यहाँ तक देखो मिल रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया पिछले वर्ष एक इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य 1,25,000 था, इस वर्ष इसके मूल्य में 30% की कमी आई है, इस वर्ष इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य क्या है। तो देखना मेरे भाई 1,25,000 रुपए मूल्य था, अब कमी आ गई 30% की मेरे भाई, तो 100 में से कर दो आप 30 माइनस बचे 70%, तो 70% निकाल दो, आपका आ जाएगा आंसर। तो ये बन जाएगा आपका 7 5 35, 7 दूनी 14 3 17, 7 1 7 और 1 8, और ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, बन जाएगा आपका 8,750। सॉरी यहाँ पे आपका एक गलती हो गई, यहाँ पे 3 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 0 और आएगा, तो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया यदि साइन थीटा इक्वल 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो टेन थीटा का मान है। तो देखना मेरे भाई साइन क्या होता है, साइन आपका होता है लंब बटा कण होता है मेरे भाई, तो हम निकालेंगे यहाँ से आधार। आधार क्या होगा आपका कण का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, इस तरीके से 2xy का स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक, तो ये बन जाएगा क्या फॉर्मूला आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका ए प्लस बी, इससे मान लिया मैंने ए पूरे पार्ट को, इसको मान लिया बी। ठीक है, और फिर आपका हो जाएगा ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, तो देखना मेरे भाई ये फॉर्मूला किसका, आपका ये फॉर्मूला हैगा एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का। ठीक है, और ये फॉर्मूला किसका आपका एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का।
तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, इस स्क्वायर से कट जाएगा आपका रूट, तो बन जाएगा आपका एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, जो कि फॉर्मूला बन जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, ठीक है। तो आपका यहाँ से आधार क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। हमने पूछा टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा क्या होगा मेरे भाई, टेन आपका होता है लंब बटा खंड, तो लंब कितना आपका, देखो लंब दे रखा है यहाँ पे 2xy, और आपका आधार कितना आ गया मेरे भाई, आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखना मेरे भाई इसे आप एक तरीके से और कर सकते थे। तो देखना मेरे भाई लंब आपका कितना है 2x मेरे भाई, तो आपका लंब तो 2x ऊपर ही आएगा। तो मेरे भाई देखो और किसी में ऊपर आपका 2xy नहीं है, तो आपका देखते मेरे भाई आप क्वेश्चन कर सकते थे ये वाला ऑप्शन नंबर 1, देखो 2xy सिर्फ ऊपर ही है, ठीक है। तो मेरे भाई इतना करने दी थी इसके लिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया एक लंब वृत्तीय बेलन में के वक्र प्रस्थि क्षेत्रफल और आयतन के संख्यात्मक मानों के बीच का अनुपात 2:3 है। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई के बीच का अनुपात 3:7 है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखना मेरे भाई मैं निकाल दूंगा सिर्फ यहाँ से ही क्वेश्चन, ठीक है, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा जी। तो देखना फ्रेंड जो आपका बेलन हैगा उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है आपका 2πr, फिर आपका होता है h प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या आपकी 3 दी है और आपकी ऊंचाई दी है 7, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 3, और ये आपको आ जाएगा 7 3 10, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 10 3 30 और 30 दूनी 60, तो आपका आ जाएगा 60 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया दो लड़कों में से बड़े की आयु छोटे की आयु की 3 गुनी है। 9 वर्ष पहले यह छोटे की आयु से 5 गुना थी, प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई मान लेता हूं मैं आपका बिग वाला और इस बड़ा मान छोटे वाले मान लूंगा मैं स्मॉल, ठीक है। इनकी आपकी प्रेजेंट एज कितनी दी है आपकी मेरे भाई, प्रेजेंट में कहा गया है कि 3 गुनी मेरे भाई, जो बड़े की आयु है वो छोटे वाले की 3 गुनी है। लेकिन मेरे भाई आपकी अभी से 9 वर्ष पहले मेरे भाई कितनी 5 गुनी थी, इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखना मेरे गैप ले लो, यहाँ पे गैप कितना है, यहाँ पे गैप आपका 4 हैगा, यहाँ कितना है आपका, यहाँ 2 है, तो इस वाले 2 ही कर दो गुणा यहाँ पे, और इस वाले 4 ही कर दो गुणा गुणा यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा ये आपका 5 दूनी 10, यहाँ से जाएगा आपका 2 एकम 2, ये बन जाएगा आपका 3 चौक 12, ये हो जाएगा 4 एकम 4। तो देखना मेरे भाई यहाँ आपका गैप आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ भी गैप 2 जाएगा मेरे भाई। तो ये गैप 2 आया ना मेरे भाई, ये बराबर किसके होगा आपका, ये होगा 9 के बराबर। तो इस वाले 9 को भाग कर लो 2 से मेरे भाई, तो आपका मेरे भाई ये बन जाएगा इस तरीके से। हमसे पूछा है कि प्रत्येक की आयु कितनी है मेरे भाई, तो छोटे वाले की आयु निकालना पहले देखो। तो छोटा वाला कितने की आयु यहाँ पे देखो वर्तमान में 4 है, थोड़ा कर दो 4 से, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 9 दूनी 18। फिर निकालो बड़े वाली की आयु 12 यहाँ पे, तो 9/2 गुणा 12 कर दो, तो हो जाएगा 2 6 12 और 6 नीम 54, तो आपका आंसर आएगा 18 और 54, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया एक वृत्त में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें ए ई को सी डी के समांतर खींचा गया है और बी ए को एफ तक बढ़ाया गया है। यदि एंगल ए बी सी बराबर 85 डिग्री और एंगल एफ ए ई बराबर 24 डिग्री हो, तो एंगल बी सी डी का मान याद करें। तो देखना मेरे भाई बन गया आपका सर्कल एक, ठीक है। इसके अंदर आपका एक क्या है, चतुर्भुज है मेरे भाई, जिसे क्या बोलते हैं हम, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं मेरे भाई। इस तरीके से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसे मान लो आप ए, इसे मान लो बी, और ये हो जाएगा सी, हो जाएगा डी, ठीक। कहा गया मेरे भाई जो आपका ए जो है वो सी डी के समांतर है, ठीक है, खींचा गया है, और बी ए को ई तक बढ़ाया गया है, एफ तक। जो बी ए है मेरे भाई उसे एफ तक बढ़ाया गया, इस तरीके से बढ़ा दो इसे एफ तक, ठीक है। और कहा गया है कि ए ई को सी डी के समांतर खींचा गया, सी डी मतलब इसके समांतर खींचा गया ए ई को, इस तरीके से, ठीक है। ये समांतर है, याद रखना। और हमसे कहा गया एंगल ए बी सी, जो आपका एंगल ए बी सी है, ए बी सी, ये वाला एंगल दे रखा है कितना, ये हमें दे रखा है 85 डिग्री। और हमें एफ ए ई, तो ये जो ई है ना मेरे भाई, ये वाला ई, इसे दे रखा कितना आपका, ये दे रखा आपका 24 डिग्री। तो अब से कहा गया है एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, ये एंगल क्या होगा, ये वाला, ठीक। तो देखना मेरे भाई अगर ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हैगा, तो मेरे भाई इसके ये आमने सामने एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा मेरे भाई। तो 180 में से जब आप माइनस करोगे मेरे भाई कितना 85, तो कितना आएगा यहाँ से आपका, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 95, तो ये वाला कितना जाएगा आपका 95 आ जाएगा, ठीक है। और हमसे कहा गया मेरे भाई जो आपका ए जो है वो सी डी के समांतर खींचा गया मेरे भाई, तो आपका जो ये एंगल होगा ना ये वाला, ये भी क्या होगा मेरे भाई आपके 95 डिग्री होगा, ये जो आया, ठीक है, एंगल डी के बराबर होगा, ठीक।
तो देखना मेरे भाई, इसे प्लस कर लो, इस प्लस करके बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा पूरा क्या आपका 119 डिग्री। तो मेरे भाई आपका जो एंगल सी होगा वो क्या होगा आपका, ये 119 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया, निम्नलिखित दंड आरेख दो क्रमागत वर्षों 2021 और 2022 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं A B C D और F से पत्रिकाओं की बिक्री हजारों में दर्शाता है। क्वेश्चन में कहा गया, वर्ष 2021 में शाखाओं A C और F की औसत बिक्री वर्ष 2022 में शाखाओं A B और C की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत है। तो देख रहा मेरे भाई, 2021 की बात कर रही है A C और F की। तो 2021 आपका ब्लू वाला हैगा, ए आपका 80 हैगा और सी आपका 95 हैगा, और आपका एफ कितना हैगा, आपका एफ हैगा 70। तो कितना हो जाएगा आपका 80 और 70 और 95। तो यहाँ से बन जाएगा आपका 5, 8 और 7 हो जाएगा आपका कितना 15, 15 और 9 हो जाएगा 24। ठीक है, ऐसी मेरे भाई बस 2022 से बात करी गई है A B C की। ए कितना है इसमें 105 हैगा, बी आपका 65 हैगा, और सी कितना आपका सी 110 है। तो कितना बन जाएगा आपका यहाँ से 0, यहाँ से लग जाएगा 1, 6, 7 और 1, 8, 2, 280 बन जाएगा मेरे भाई। तो इसे कर लो रेशियो में कन्वर्ट, तो ये बन जाएगा आपका 5 निम 5 चौक 20, 5 निम 45, 5 पचम 25, 5 छक्का 30। तो ये बन जाएगा 7 7 जा 49, 7 जा 56। तो यह क्या आ गया आपका रेशियो बन गया। तब से पूछा गया मेरे भाई, जो आपका ये 7 हैगा, ये आपका 8 का कितना परसेंट है। ठीक है, ये पूछा गया है कि जो आपका 2021 का मेरे भाई 2022 का कितना परसेंट है। तो यहाँ से बन जाएगा आपका ऊपर 700, और जब मैं 700 को 8 से भाग करूँ, दिया जाएगा आपका ये 8 सत्ते 56 और 8 टू 64। ये आ जाएगा आपका 6, यहाँ बचेगा 0, और हो जाएगा 8 सत्ते 56, यहाँ से 4 बचेगा, पॉइंट लेगा 0, 8 बनने 40। तो आपका आंसर आएगा 87.5, जो कि ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया, एक घनाभ की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इकाई भुजा वाले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो घनाभ का आयतन लगभग कितना है। तो देखना मेरे भाई, कहा गया इन दोनों के आयतन बराबर है, घन के और घनाभ के। तो घनाभ के आयतन का फॉर्म पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका इस तरीके से, HL बराबर किसके 6a²। ठीक है, तो यहां से बन जाएगा आपका 2, इसे मान लूंगा मैं 3x। ठीक है, इसे मान लूंगा 4x, ये हो जाएगा आपका 5x। तो हो जाएगा 4×3=12x², ये हो जाएगा आपका 5×4=20x², और ये आपका हो जाएगा 5×15x²। यहाँ से बन जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई, इसमें हो जाएगा कितनी 6 दिए, तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। तो इस 2 से कट जाएगा 3 बार में ये, और यहाँ आपका हो जाएगा 5 और 2 7, 1 2 3, 3 और 1 4, 47x² बराबर। और यहाँ से हो जाएगा 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, 108। तो यहाँ से दिया जाएगा आपका x² बराबर 108 अपॉन में जाएगा 47। ठीक है, तो देखना मेरे भाई कट जाएगा 12 से अप्रॉक्स में, ये हो जाएगा 12 9 जा 108 और 12 4 जा 48। ठीक है, ये 47 है, लेकिन कट जाएगा आसपास मेरे भाई, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो बन जाएगा x यहाँ पे 9/4 हो जाएगा रूट। तो यहाँ पे x क्या जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा, अप्रॉक्स में आया। ठीक है, ये तो हमसे पूछा गया घनाभ का आयतन लगभग कितना होगा मेरे भाई। तो अब निकाल लो इसकी साइड, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 3/2, तो ये आपकी दी है 3 मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगा ये 3×3=9/2। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 4×3/2, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 होती है 6, और यहाँ बन जाएगा 5×3/2, 3×5=15/2। तो अब कर दोगे मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरे भाई आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L × B × H होता है। तो 9/2 गुणा 6×15/2, तो यहाँ से हो जाएगा ये 2 3 6 और 15 3 45, 45 दिन कितना होगा 9×5=45, 9×36 और 4 40। अब करो से 2 से भाग, तो जाएगा आपका 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, हाँ, फिर 2 1 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो आपका अप्रॉक्स में 202.5 आएगा, जो कि मेरे भाई आपका इस वाले ऑप्शन नंबर 1 के ज्यादा पास में हैगा। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया हैगा, रवि अपने माल को क्रय मूल्य से 25% की हानि पर बेचता है, लेकिन 45% कम भार का उपयोग करता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो देखना मेरे भाई, अगर वो 45% कम भार यूज करेगा, तो 1 kg में कितने होते हैं आपके 1000 ग्राम होते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो आप ये बताइए मेरे भाई, वो कितना कितने का यूज करेगा मेरे भाई। तो इसका निकाल दो कितना आप 55%, कि 45% कम यूज करेगा। तो यहाँ से वो यूज करेगा 550 ग्राम, किसके स्थान पे 450 ग्राम के स्थान, मतलब 1000 ग्राम के स्थान पे। तो मेरे भाई उसे 450 का फायदा हो गया है, किस पे
550 ग्राम में, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 5 दिन 45, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 9/11 बन जाएगा फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे उसे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से 25% की हानि हो रही है मेरे भाई। तो 25% का फ्रैक्शन आपका होता है 1/4, यहाँ आपका हानि हो रही है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो 11 में कर देंगे 9 प्लस तो हो जाएगा आपका 20, और यहाँ हानि हो रही है तो 4 में कर देंगे 1 माइनस हो जाएगा 3। तो यहाँ बन जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 पंजे 20 कट जाएगा ये। तो ये आपका 11 आ जाएगा, आ जाएगा 5 के 15। तो यहाँ पे आपका 4 का लाभ हो रहा है 11 पे। तो 11/4 गुणा 100 कर देंगे, तो यहाँ बन जाएगा आपका ऊपर 400, 400 को भाग करूंगा तो जाएगा आपका 11 के 36, बचेगा कि आपका 36, सॉरी 11 के 33, तो आपको बचेगा यहाँ 7, और जाएगा ये 11 66, बचेगा 4/11%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया निम्नलिखित आलेख वर्ष 2016 से 2021 के दौरान एक कंपनी द्वारा दो प्रकार ए और बी की कारों के उत्पादन हजारों में दर्शाता है। क्वेश्चन में कहा गया दिए गए वर्षों में ए प्रकार की कारों का उत्पाद दिए गए वर्षों में इस प्रकार की कारों के औसत उत्पाद से अधिक है। तो देखा मेरे भाई, ए प्रकार की कार बात करेंगे मेरे भाई, फिर यहाँ कहा गया हैगा कि इस प्रकार की कारों के औसत उत्पाद, मतलब इसी प्रकार की ए प्रकार की कार। ठीक है, तो देखना मेरे भाई आपकी ए प्रकार की कार कौन सी क्रॉस वाली है, तो ये हो जाएगी आपकी, कितना दिए यहाँ पे यार दिख नहीं रहा है, ये 100 है, ये आपका 125 है, और ये आपका 200 है, और ये 250 हैगा, और ये आपका 300 है, ये 400 है। अब निकाल दो इसका एवरेज, तो क्या आएगा एवरेज, 1 5 आ जाएगा, 1 2 5 2 7, 4 3 7 7 और 2 9 9 10 11 12 13। इसे भाग कर दो किससे आप, 1 2 3 4 5 6 से, तो आ जाएगा 6 दूनी 12, और फिर जाएगा आपका 6 दूनी 12, यहाँ से बचेगा 5 और 6 निम 54, तो आपका 229 कुछ आएगा मेरे भाई। तो 229 से कितने ज्यादा, किसके में ज्यादा है मेरे भाई, देखो यहाँ पे आपका 250 हैगा, यहाँ पे आपका 300, यहाँ पे 400 मेरे भाई, तो 3 में ज्यादा है मेरे भाई। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास पी क्यू है। पी क्यू रेखा को बढ़ाया जाता है जो आर की स्पर्श रेखा के साथ ए पर मिलती है। यदि एंगल आर पी क्यू 27 डिग्री है तो एंगल आर ओ पी का माप क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, बन गया आपका एक सर्कल। ठीक है, और ये हो जाएगा इसका व्यास। ठीक, तो ये हो जाएगा केंद्र इसका ओ, और ये व्यास क्या इसका पी क्यू है। ठीक है, कहा गया पी क्यू रेखा को बढ़ाया जाता हैगा, इस तरीके से बढ़ा दो इसको आगे पर। ठीक, जो कि मेरे भाई आर की स्पर्श रेखा कहाँ पे, ए पर मिलती है, इस तरीके से यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है, फिर कहा गया यदि आर पी क्यू, आर पी और क्यू ये वाला इस तरीके से, आर पी क्यू एंगल दे रखा कितना में 27 डिग्री दिया है। तो हमसे पूछा हैगा एंगल आर ओ पी, एंगल आर सॉरी आर क्यू पी, तो एंगल आर क्यू पी क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, कभी भी आपका व्यास से मेरे भाई कोई होगा एंगल बनता है, ट्रायंगल बनता है इस तरीके से, तो उसका मेरे भाई ये वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, आपका 90 डिग्री का होता है। और आपका मेरे भाई जो आपके दो एंगल बचे ना वाले, इनका सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है मेरे भाई। तो 90 में से आप माइनस को 27, तो आपका आ जाएगा आंसर यहाँ से 3 अच्छे 63 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया एक व्यक्ति 15 मील प्रति घंटे की चाल से 110 मील तक गाड़ी चलाता है। वह अगली 120 मील की यात्रा 60 मील प्रति घंटे की चाल से करता है, और अगली 60 मील की दूरी 1 घंटे में तय करता है। तो मील प्रति घंटे में पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपके हमें निकालनी एवरेज स्पीड। से फॉर्मूला क्या होता है आपका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो देखना मेरे डिस्टेंस क्या आपका, यहाँ पे 110 मील है, फिर यहाँ पे आपका 120 है, यहाँ पे आपका 60, ऐसे कर दो प्लस, तो बन जाएगा आपका 110 और 60 हो जाएगा 70, प्लस कर दो 120, तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ से 290। तो ये आपका क्या डिस्टेंस आ गया 290। अब देखना मेरे भाई इस चाल कितनी, 55 मील घंटे मेरे भाई, तो 55 से भाग करो 110 को, तो आपका आएगा 2 घंटे। यहाँ से आपका आएगा 2 घंटे, लेकिन यहाँ आपका दिया 1 घंटे, 2 2 4 और 1 हो जाएगा 5। अब कर दो 5 रंग, तो आपका आ जाएगा आंसर 55 25 5 40, ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया रेशमा ने साधारण ब्याज पर 12 लाख का ऋण उतने ही वर्षों के लिए लिया जितनी ब्याज की दर है। यदि उसके ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 9,72,000 का भुगतान किया तो वार्षिक ब्याज दर क्या थी।
तो देखना मेरे भाई बन जाएगा आपका यहाँ से 9,72,000, ठीक है। नीचे आपका आ जाएगा 12 लाख, हो जाएगा गुणा 100 यहाँ पे, ठीक है। ये आ जाएगा रूट में इस तरीके से। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक 5 जीरो कट जाएंगे। फिर जाएगा 12 से जाएगा आपका 12 से जाएगा आपका ये 12 8 96 और 12 कम 12, ठीक है। तो यहाँ से खुल जाएगा रूट, तो बन जाएगा आपका ये 9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है, दी गई तालिका 100 छात्रों द्वारा एक परीक्षा में गणित और भौतिकी में 50 अंकों में प्राप्त अंकों को दर्शाती है। क्वेश्चन में कहा गया, यदि भौतिकी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भौतिकी में कम से कम 60% अंक आवश्यक है, तो कितने छात्र भौतिकी में उच्च शिक्षा के लिए पात्र होंगे। तो देखना मेरे भाई, इस 50 अंक मेरे भाई, तो 50 अंक का आपका 60% क्या होगा, तो 60% आपका क्या होगा, 6 5 30, तो 30 नंबर तो आना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ देखना मेरे भाई मिलेगा 30 से अधिक मिले मेरे भाई। बहुत है कि आपका यहाँ पे है कितने स्टूडेंट, यहाँ पे किस स्टूडेंट है मेरे भाई, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 21। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया, ए और बी एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं और बी अकेले इसे 16 दिनों में कर सकता है। ए अकेले इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखना मेरे भाई, ए और बी करते हैं आपके 8 दिन में काम, और बी अकेला काम करता है 16 दिन में। तो मेरे भाई यहाँ सब एफिशिएंसी कितनी आएगी इनकी, ले लो इनका एलसीएम, तो एलसीएम आपका 16 आएगा। 8 से जाएगा 16 2 बार में, 16 से 16 जाएगा एक बार मेरे भाई, तो आपके निकालना एक ही एफिशिएंसी। तो देखो मेरे भाई, इन दो में से कर दूंगा मैं एक माइनस, तो निकल आएगा आपका ए, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे ए और बी दोनों हैंगे, अब बी आपका यहाँ पे एक है। तो दो में से एक जगह बचेगा एक, तो मेरे भाई इस एक से करोगे 16 को भाग, तो आपका आएगा 16 दिन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90 में कहा गया मेरे भाई, हमें करना है सिंप्लीफाई, ठीक है। इसके लिए तो यहाँ दिया 7 + 8 × 7, ये आपका डिवाइड है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, बन जाएगा 1/8। ये बन जाएगा आपका 7 × 1/7 × 1/7, ठीक है। ऐसे ही यहाँ बन जाएगा 3 + 3 × 3 × 1/3 +5 × 1/5 × 1/5, ठीक है। तो यहाँ से आपका 8 से 8 कट जाएगा, 7 7 कट जाएगा, और आपका 3 3 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 5, तो ये बन जाएगा आपका 7 + 7 + 1/7 अपॉन में 3 + 3 + 1/5, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा आपका 14, यहाँ बन जाएगा आपका 6, तो 14 7 कितना होता है 98, वाले हो जाएगा 99, 99 बटे 7 आ जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 15 5 छक्का 30 और 31, 31 बटे 5। तो यहाँ से बन जाएगा 99 बटे 7, तो गुणा 5/31। तो आपका यहाँ आएगा, देखो मल्टीप्लाई करने पे 5 ने 45, 5 ने 45 और 4 हो जाएगा आपका 49, ठीक है। नीचे बन जाएगा आपका 7 एकम 7, 7 × 21, तो ये जाएगा आपका 217, 2 में जाएगा 2 7 14, 2 एकम 2 3 और 2 दूनी 4। तो अब मेरे भाई 495 में से आप 414 कर दो माइनस, कितना आएगा आपका यहाँ से 1 और 6, तो ये बन जाएगा 261 बटे 217, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया, 3 व्यक्ति एक पद के लिए चुनाव लड़ते हैं, उन्हें क्रमशः 1136, 7636 और 11,628 मत मिले, जीतने वाले उम्मीदवार का कुल मतों का प्रतिशत क्या है। तो देखना मेरे भाई, इसे काट दो आप 4 से बनाओ रेशियो में, तो बन जाएगा 4 2 जा 8 और 4 8 32, 4 4 16, यहाँ से बन जाएगा कितना आपका 4 बन जा 4 4 9 36, 4 9 36, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका आएगा 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 4 7 28, ठीक है। अब कर दो सबको प्लस, तो हो जाएगा 2907, 1909 और 284, तो यहाँ से आपका आएगा 16 4 20 हासिल 2, 10 हासिल लगेगा 1, 9 9 18 20 और 21 हासिल लगेगा 2, 2 2 4 5, क्या होना जाएगा। तो ये क्या आ गया आपके 5100 आ गया टोटल वोट के मिल। जीतने वाला कौन है मेरा भाई, जीतने वाला ये वाला आपका 2907 गुणा कर दो आप 100 से, तो ये आपका कट जाएगा आपका 57 बार में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है, 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 25 36 है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो पहले कर दो इनका रूट मेरे भाई, तो आपका यहाँ आ जाएगा 5, ये आ जाएगा आपका 6, अब कर दो इनका क्यूब, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 125 और 216, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है, त्रिभुज एबीसी में 2 माध्यिकाएं एडी और बीईजी पर समकोण पर
प्रतिच्छेद करती हैं। यदि AD बराबर 18 सेंटीमीटर और BE बराबर 12 सेंटीमीटर है तो BD की लंबाई किसके बराबर है? तो देखना मेरे भाई आपके त्रिभुज है इस तरीके से, ये आपका A, ये B है और ये C है, ठीक है। कहा गया है AD क्या मेरे भाई और BE दो क्या है मेरे भाई, एक मध्यिकाएं है, तो AD बन जाएगी इस तरीके से आपकी और आपकी BE बन जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और कहा गया ये G पर समकोण प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस तरीके से ये आपका G पे प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। फिर हमसे कहा गया AD की लंबाई दे रखी 18, जो आपका AD है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वाले AD की लंबाई दी है हमें 18, और जो आपका BE है इसकी लंबाई दी 12, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका BE है इसकी लंबाई हमें कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर दी है। कहा गया BD की लंबाई निकालो, हमें निकालना है BD मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई क्या होगी। तो देखना मेरे भाई कोई आपका त्रिभुज है इस तरीके से बनूंगा मेरे भाई, ठीक है, और ये मध्यिका है इसकी मेरे भाई, और आपका ये केंद्र है, ठीक है। तो मेरे भाई जो आपकी लेंथ जो होगी ना, या यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका जो अनुपात होगा ये आपका होगा 2:1 होता है, ठीक। तो ऐसे ही मेरे भाई जो आपकी जो AD है, ये पॉइंट आपका G है, तो ये आपकी 2 होगी, ये आपका 1 होगा अनुपात, ठीक है। और इन दो का सम कितना होगा, 2 और 1 3 होगा मेरे भाई, और 3 आपका क्या होगा, रेशियो हो जाएगा, तो ये बराबर किसके, आपके 18 के। तो 3 से ये आपका 6 टाइम ज़्यादा हैगा, तो आपकी AG की लंबाई क्या होगी, ये आपकी होगी 6 गुणा कर दो आप इससे, 2 के हो जाएगी 6 दूनी 12, और आपकी यहाँ से GD की लंबाई कितनी हुई, तो GD की लंबाई कितनी होगी, ये हो जाएगी 6 से कर दो, 1 गुणा हो जाएगा 6 कम 6। ऐसी मेरे भाई ये हो जाएगी ना आपकी, ऐसी ये आपकी BE है, तो BE की लंबाई 12 दे रखी है, तो आपका ये 2 होगा, ये 1 होगा, तो ऐसे मेरे भाई 3 से भाग करूंगा 12 को जाएगा आपका 4 बार में, और 4 एकम 4 हो जाएगा ये, ठीक है। आपकी ये हो जाएगी 4 दूनी 8, यहाँ से लेके यहाँ तक ये, ठीक, इस तरीके से बन जाएगा। तो हमसे कहा गया है मेरे भाई कि ये जो आपकी जो मध्यिकाएं हैं ये G पर, मतलब ना G पॉइंट पर समकोण प्रतिच्छेद करती है मेरे भाई, तो आपका ये जो है 90 डिग्री का होगा मेरे भाई, तो आपका ये बन जाएगा हाइपोटेनस, ये बन जाएगा बेस, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर मेरे भाई। तो अगर आपका परपेंडिकुलर कितना है 8 है और बेस आपका कितना हैगा 6 हैगा, तो मेरे भाई आपका हाइपोटेनस क्या होगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा आपका 10, क्योंकि मेरा एक टेम्पलेट होता है आपका कौन सा, 3 4 5 का। तो इस वजह से मेरे भाई ये आपका देखो 4 से 2 गुना ज़्यादा हैगा, 3 से 2 गुना है, और ये हो जाएगा 5 से 2 गुना 10 ज़्यादा, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी 10, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है यदि 75 खिलौनों में से 18 खिलौने लड़कों के लिए हैं और शेष लड़कियों के लिए हैं, तो लड़कियों के खिलौनों का प्रतिशत क्या है। तो देखना फ्रेंड्स 75 खिलौने हैं, इसमें से आपके 18 क्या है लड़कों के लिए हैं, तो लड़कियों के लिए कितने खिलौने होंगे, तो दो माइनस, तो यहाँ से बचेगा आपका 7, और यहाँ आपका बचेगा 6 में से बन जाएगा, बचेगा आपका 557, ठीक है। तो मेरे भाई 75 में से आपके 57 क्या है लड़कियों की मेरे भाई, तो कितना परसेंट है, ये कर दो मल्टीप्लाई 100 से, तो बन जाएगा 25 3 जा और 25 4 जा 100, और 3 से कट जाएगा आपका 3 बन जा 3 और 3 9 27, तो अब कर दो मल्टीप्लाई हो जाएगा 19 4 जा 76%, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 मेरे भाई आपको खुद करना हैगा, और इसका आंसर मुझे आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमिक रूप से 3 5 और 7 से भाग देने पर क्रमशः 2 1 और 3 शेषफल प्राप्त होता है और अंतिम भागफल 3 प्राप्त होता है। तो देखना मेरे भाई ऐसे करेंगे, इस तरीके से देखना आप, यहाँ पे आपका 3 लिखो, 5 और 7 लिख लो, ठीक है। तो 3 से भाग करूंगा शेषफल 2 आएगा, 5 से भाग करूंगा 1 आएगा, और 7 से भाग करूंगा 3 आएगा, ठीक है। फिर हमें भागफल दे रखा है 3, तो मेरे भाई 7 में कर दो गुणा 3 की, तो जाएगा 7 3 21, 21 में जोड़ दो आप 3, तो कितना जाएगा आपका 21 और 3 24, ठीक है। फिर गुणा कर दो आप 5 की 24 में जाएगा, 24 पंजे 120, इसमें जोड़ दो आप, ये रिमाइंडर हो जाएगा 121। फिर कर दो 3 मल्टीप्लाई, इसमें तो हो जाएगा 3 बन जा 3 3 2 6 3 बन जा 3, अब प्लस कर दो आप 2, तो क्या बन जाएगा आपका ये 5 6 3 365 बन जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हैगा, ठीक है। तो देखना मेरे भाई यहाँ तक मैंने आपके लिए पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आई हो, मेरे भाई क्वेश्चन समझ में आए हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।